हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारा बायोलॉजी का सेकंड सेशन होने वाला है जिसमें हम आगे के 40 क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जितने क्वेश्चंस हैं हम ऑलरेडी क्लासेस में कवर कर चुके हैं चैप्टर वाइज। जो अगर आपको फाउंडेशन कोर्स चाहिए तो आप बिल्कुल बैच में एनरोल कर सकते हैं। पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। पॉलिटी की क्लासेस भी जो है वो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हैं, आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लूकोमा इज अ डिसीज ऑफ, ग्लूकोमा किसकी बीमारी है? ग्लूकोमा जो होती है वो आइज की प्रॉब्लम है। ग्लूकोमा जब भी वर्ड आप सुनेंगे आइज से रिलेटेड डिसीज है, तो इसका आंसर हो गया है आपका आइज यानी आंखें। यॉर्निंग अकर्स, जम्हाई हम लेते हैं तो हम कब लेते हैं? देखो असल में होता ये है कि हम CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो जब जम्हाई लेते हैं तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए हम जम्हाई लेते हैं कि एक साथ काफ़ी सारी ऑक्सीजन हम अंदर ले लें। तो ऐसा कब होगा, ऑक्सीजन की कब कमी होगी? जब हमारी बॉडी में CO2 बहुत बढ़ जाएगी। तो यॉर्निंग यानी जो जम्हाई है वो तब आती है जब हमारे शरीर में CO2 की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, तभी हम O2 बहुत सारी लेने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर है ड्यू टू एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन ब्लड। तो इसका यही आंसर है कि जो ब्लड है उसमें CO2 काफ़ी सारी हो जाती है, ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। लंग्स तो नहीं है डेफिनेटली, ब्लड में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी रक्त में CO2 की अधिक मात्रा के कारण। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसोसिएटेड विद टीथ डिसऑर्डर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दंत विकार से संबंधित है? आपको मैंने पहले ये क्लासेस में भी करा चुकी हूँ, PYQ का जो सेशन निकले थे उसमें भी मैंने आपको कराया है कि हमारे टूथपेस्ट में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो होता है फ्लोरीन या फ्लोराइड। तो फ्लोरीन ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। तो फ्लोरीन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो हमारे टीथ से रिलेटेड है। तो 4 ऑप्शन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपको पता है कि आंसर क्या होगा, फ्लोरीन। इसके साथ एक और क्वेश्चन, अगर पानी में फ्लोरीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लोरोसिस। ये भी मैंने आपको PYQ सेशन में ही समझाया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। एट वेरी हाई एल्टीट्यूड द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स इन द ह्यूमन बॉडी विल, बहुत अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होंगी। देखो जब आप बहुत ऊंचे हाइट पे चले जाते हो ना, एक हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हो, होता क्या है वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है, प्रेशर लो होता है और साथ ही साथ आपके बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत सारे बनने शुरू हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं नंबर में। तो 4 ऑप्शन है, इंक्रीज इन साइज। साइज में तो इंक्रीज कैसे होंगे, साइज से फर्क नहीं पड़ता, नंबर से फर्क पड़ता है। ये नहीं है, डिक्रीज नहीं होंगे, इंक्रीज इन नंबर, ये करेक्ट ऑप्शन है। जब आप हाइट पे जाते हो तो खून बढ़ जाता है, रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। द मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन इज, इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद है? देखिए आपको मैं बताती हूँ। इंसुलिन जो है वो किसको कंट्रोल करता है? इंसुलिन कंट्रोल करता है शुगर लेवल को, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन कौन निकालता है? पैनक्रियाज, जिसको अग्नाशय बोलते हैं। जिसको अग्नाशय बोलते हैं वो निकालता है, और ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटीज, मधुमेह जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है। इंसुलिन के अंदर कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है? जिंक, जिंक प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आपसे और क्या क्या पूछ सकते हैं? आपसे पूछ सकते हैं हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, उसमें कौन सा धातु होता है? आपको 3 के अंदर जो मेटल्स हैं वो याद रखने हैं, एक तो हेमोग्लोबिन, एक इंसुलिन और एक क्लोरोफिल जो हरित लवक होता है उसमें। तो आपको मैं बता दूं हमारे हेमोग्लोबिन में होता है आयरन, ठीक है, आयरन होता है हमारे हेमोग्लोबिन में। क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, और इंसुलिन में होता है जिंक। ये आपको 3 याद रखने हैं। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि बताओ इंसुलिन में कौन सा धातु होगा? तो इंसुलिन में होता है जिंक यानी जस्ता। जेरोप्थेल्मिया इज अ डेफिशिएंसी डिसीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ, जेरोप्थेल्मिया एक कमी रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? ये मैं आपको विटामिन की जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने समझाया था
विटामिन ए की कमी की वजह से 2-3 बीमारियां होती हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस जो रतौंधी जिसको बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, कलर भी रेड और ग्रीन में नहीं आपको पता लगता फ़र्क, और साथ ही साथ जेरोप्थेल्मिया। तो जेरोप्थेल्मिया किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से नॉर्मली बेरी होता है, बेरी के अलावा अनीमिया की कमी भी विटामिन बी की कमी से आ जाती है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी की वजह से होता है रिकेट्स, जिसमें हड्डियां जो है वो मुड़ जाती हैं, इसकी वजह से होता है स्कर्वी। विटामिन डी बी की वजह से वैसे बेरी होता है, अदरवाइज अनीमिया भी हो जाता है। और विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, कलर ब्लाइंडनेस हो गई और जेरोप्थेल्मिया हो गया। आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स विच इज रेफर्ड टू एज मास्टर ग्लैंड, निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। मैं आपको बता दूं, कुछ ग्लैंड्स हैं जिनके नाम फिक्स कर रखे हैं, 3 आपको याद रखने हैं। एक है सुपर मास्टर। तो सुपर मास्टर कौन सा है? सुपर मास्टर है आपका हाइपोथैलेमस। होता क्या है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, ये मैं क्लास में समझा चुकी हूँ। ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी कंट्रोल करता है बाकी सबको। तो पिट्यूटरी तो हो गया मास्टर ग्लैंड, और जो आपको आपके मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करे वो कौन सा हो गया? वो हो गया सुपर मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस हो गया सुपर मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी हो गया मास्टर ग्लैंड, और एक आपको और याद रखना है जिसको बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। ये मैं आपको पहले सेशन में बता चुकी हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था। इमरजेंसी है, आप डर रहे हो, एक्साइटेड हो, तो कौन सा हार्मोन बाहर निकलता है? एड्रीनालाइन। तो एड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपके ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी कहलाते हैं। तो 3 ग्लैंड्स के आपको नाम याद रखने हैं, तो इसका आंसर हो गया पिट्यूटरी। कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? देखो, जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट जो आप खाते हो वो डाइजेस्ट होगा, वो पाचन, जब वो उसका पूरा पाचन हो जाएगा वो बदलता है ग्लूकोज में। जितना ग्लूकोज यूज करना है आप यूज कर लोगे, बचा हुआ ग्लूकोज बदल जाएगा ग्लाइकोजन में। तो वो बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट स्टोर किस फॉर्म में, भंडारित किस फॉर्म में होता है? तो वो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इसका आंसर है ग्लाइकोजन। पौधों में ग्लूकोज या पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च, मांड की फॉर्म में, इसको मांड बोलते हैं। तो पौधों में स्टार्च की फॉर्म में होता है, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। लॉक्ड जॉ डिसऑर्डर इज द अदर नेम ऑफ द डिसीजेज। लॉक्ड जॉ डिसऑर्डर कौन सी बीमारी का दूसरा नाम है? लॉक्ड जॉ डिसऑर्डर यानी जब जबाड़ा बिल्कुल लॉक हो जाता है, वो है टिटनेस का दूसरा नाम। तो टिटनेस को ही लॉक्ड जॉ डिसऑर्डर बोलते हैं। सी सिकनेस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ शिप ऑन, समुद्री बीमारी जहाज की किस पर गति के प्रभाव के कारण होता है? देखिए, सी सिकनेस क्या है? कुछ नहीं है, जब आप समुद्र में ट्रैवल करते हो तो वोमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, थोड़ा सा रहता है ना, बहुत सारे लोगों को रहता है कि हाँ अजीब सा फील होने लगता है, उसको सी सिकनेस बोलते हैं। तो सी सिकनेस किसकी वजह से होता है? जब शिप चलता है तो हमारे कान के अंदर जो इनर ईयर होता है उसके अंदर जो लिक्विड है उसके ऊपर जो मोशन होगा उसकी वजह से हमें सी सिकनेस होती है, यानी हमें वोमिटिंग, ये जो दिल कच्चा होता है वो उस वजह से होता है। तो किसकी वजह से होगा? वो ईयर के ऊपर जो वर्क होगा उसकी वजह से होगा। तो इसका आंसर है इंटरनल ईयर यानी आंतरिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डर, इनमें से किसे बॉडी बिल्डर के रूप में जाना जाता है? बॉडी बिल्डर जो बॉडी को बिल्ड करे, ठीक है। जब हम जिम वगैरह जाते हैं तो हमको प्रोटीन इंटेक का ज़्यादा सोचना पड़ता है, राइट? प्रोटीन ही हमारा शरीर बनाते हैं, तो इसका आंसर है प्रोटीन। द एनिमल विच यूजेज साउंड एज इट्स आइज इज, वह जानवर जो ध्वनि को अपनी आंख के रूप में प्रयोग करता है, यानी वो अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करता, वो ध्वनि को ही, वो साउंड को यूज करता है देखने के लिए। डॉग ऐसा नहीं है, डॉग आंखों का इस्तेमाल करता है, कैट इस्तेमाल करती है, स्नेक भी इस्तेमाल करता है, बैट, चमगादड़, ये मैं क्लास में भी समझा चुकी हूँ कि रात के टाइम पे चमगादड़ उड़ती है तो कैसे दिखेगा कि सामने कौन है? तो वो जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती हैं, जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे होती हैं वो निकालती हैं। वो ध्वनि जैसे यहाँ से निकाली, यहाँ पे बैट है, यहाँ पे कोई शिकार है, तो वो क्या करेगी? ये निकालेगी, जो आवाज़ है वो टकरा के वापस आएगी। तो बैट को, चमगादड़ को इतना आइडिया होता है कि इतने टाइम के बाद मेरी आवाज़ वापस आई है तो कितने दूर तक मुझे जाना है। इसी वजह से अगर यहाँ कोई पेड़ है तो वो पेड़ से नहीं टकराएगी,
वो घूम जाएगी। अगर कोई शिकार है तो उसको खा लेगी, क्योंकि शिकार क्या होता है, वो हिलता रहता है, तो वहाँ से भी उसको पता लग जाएगा कि अगर कांस्टेंट आवाज़ें आ रही हैं बिल्कुल फिक्स टाइम के बाद, तो मतलब वहाँ कोई पेड़ वगैरह है जो हिल नहीं रहा। अगर हल्का हल्का फर्क आ रहा है तो इसका मतलब कोई शिकार है। प्रेग्नेंट वुमेन यूजुअली बिकम डेफिशिएंट इन, गर्भवती महिलाओं में किस चीज की कमी होती है? आपको मैं बता दूं, गर्भवती महिला यानी प्रेग्नेंट वुमेन में एक तो आयरन और कैल्शियम, इन दोनों की कमी रहती है, इसीलिए इनकी जो मेडिसिन है, टैबलेट्स हैं, वो परमानेंट चलती हैं, तो कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। हार्ट अटैक अकर्स ड्यू टू, दिल का दौरा किसके कारण होता है? देखो, दिल का काम है ब्लड को पंप करना, अगर वहां ब्लड ही नहीं पहुंच रहा तो हार्ट अटैक होता है। तो किसी भी कारण से अगर हार्ट तक, हृदय तक ब्लड नहीं पहुंच रहा या कम ब्लड पहुंच रहा है तो हार्ट अटैक होता है। तो 4 ऑप्शन है। बैक्टीरियल अटैक नहीं, गलत है। स्टॉपिंग ऑफ हार्ट बीट, इंसान मर जाएगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इटसेल्फ, हृदय को ही रक्त की आपूर्ति में कमी, बिल्कुल यही इसका करेक्ट आंसर है, तो इस पर हम टिक लगा देंगे। A person will have brown eyes, blue eyes और black eyes depending on the particular pigment present in the, किसी व्यक्ति की भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें होती हैं जो इसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। देखिए, जो ये है ना, इसका कलर होता है अलग, इसको बोलते हैं आइरिस। इसके अंदर एक छोटा सा होल होता है, वो काला ही होता है, ब्लैक ही होता है वो सब में। इस छोटे से छेद को बोलते हैं प्यूपिल। तो जो कलर होगा वो इसका कलर होता है, मेनली जो कलर होगा अलग अलग वो इसका कलर होता है, इसका। तो यहाँ पे जो भी कलर होगा अंदर, पिगमेंट, जिस भी कलर का पिगमेंट होगा उसी कलर की आंखें दिखाई देंगी। तो वो बोल रहे हैं कि किस कलर की आंखें दिखाई दें, किस पे फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कि आइरिस के अंदर कौन सा कलर है, तो आइरिस इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी एल्गी, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है? समुद्री शैवाल से, ये मैं क्लास में बता चुकी हूँ, जो शैवाल होती है, जो सी एल्गी होती है, सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है आयोडीन का। आयोडीन वाला नमक खाते हो ना, जिनको गोइटर या थायराइड की प्रॉब्लम होती है, वो गोइटर, ये आयोडीन, उनको ना सी फूड खाने की ज़्यादा एडवाइस दी जाती है अगर नॉन वेजिटेरियन है। सी फूड में सबसे ज़्यादा जो एल्गी होती है उसमें सबसे ज़्यादा आपको आयोडीन मिलेगी। तो जो आपकी सी एल्गी है वो किस में रिच होती है? वो होती है आयोडीन में रिच, तो इसका आंसर हो गया आयोडीन। विच आर द लार्जेस्ट फिक्सेटर ऑफ सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के सबसे बड़े निर्धारण करता कौन है? सोलर एनर्जी को सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है? हम नहीं करते, हम सिर्फ ग्रीन प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़े फिक्सेटर, फिक्सेटर का मतलब सबसे ज़्यादा उनको यूज़ में करने वाले कौन है? ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स। स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज, खेत की फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर खेत की बात करें तो एग्रीकल्चर या एग्री वर्ड यूज करते हैं, तो खेत की अगर हम बात करेंगे तो एग्रोनॉमी, कृषि विज्ञान इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन साथ साथ और भी पढ़ लेते हैं। पोमोलॉजी, अगर आप फ्रूट्स को, फलों को आप उगा रहे हो तो पोमोलॉजी बोलते हैं। ओलेरिकल्चर, सब्जियों को उगाना कैसे है, उनको स्टोर, भंडारण कैसे करना है, उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, पीवाईक्यू में भी आ चुका है, तो उसको ओलेरिकल्चर बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर तो आपको पता है, फूलों की जो खेती होती है उसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, तो ये इसका आंसर है। कैरेट इज ऑरेंज इन कलर बिकॉज, नॉर्मली जो ऑरेंज कलर होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है, आपने कई बार पढ़ चुके हो ये क्वेश्चन। तो जो कैरेट है, जो आपकी गाजर है, वो नारंगी किस लिए होती है? इट ग्रोज इन द सॉइल, नहीं, सॉइल में तो बहुत सारी सब्जियां उगती हैं, सारी की सारी तो नारंगी नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। इट इज़ नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, बिल्कुल नहीं, इसका पौधे में पत्तियां तो इसकी सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आती हैं। इट कंटेन्स कैरोटीन, ये बिल्कुल सही है। द एंटायर प्लांट इज ऑरेंज इन कलर, पूरा पौधा ऑरेंज होता है, नहीं ऐसा नहीं है, पत्तियां तो हरी ही होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है इट कंटेन्स कैरोटीन। फुल फॉर्म ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज SARS, SARS की फुल फॉर्म देखो, SARS क्या होता है? ये एक ग्रुप है जो रेस्पिरेटरी यानी जो आपकी श्वसन प्रणाली होती है वहां उस पर अटैक करता है। तो S हो गया सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका करेक्ट आंसर है। तो आप देख, सिंड्रोम गलत हो गया, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS।
ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे एस्थमेटिक है, अलार्म है, तो ये तो डेफिनेटली आंसर सही नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिसीज आर कॉल्ड, रोग फैलाने वाले कीट क्या कहलाते हैं? जो कीट कीटाणु, जो मतलब मक्खी मच्छर जो बीमारी फैलाते हैं, खुद बीमारी का कारण नहीं है पर किसी को बीमारी हो गई तो वो फैलाना शुरू कर देंगे, उनको बोला जाता है वेक्टर्स। ये मैं आपको क्लास में भी समझा चुकी हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूँ मलेरिया, मलेरिया का जो वेक्टर है वो क्या है? एनोफिलस मस्किटो। एनोफिलस जो मच्छर होता है वो भी फीमेल जो होती है, मादा जो मच्छर होता है एनोफिलस का, वो मलेरिया को फैलाने का काम करता है, तो इसका आंसर हो गया वेक्टर। कैमल इज अ डेजर्ट एनिमल दैट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज बिकॉज, जो ऊंट है एक रेगिस्तानी जानवर है, पानी के बिना कई दिनों तक रह सकता है, क्योंकि तो कुछ ऑप्शंस हैं। इट डज नॉट नीड वाटर, ये बिल्कुल ठीक है, ऊंट को पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है, ना के बराबर, तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। वाटर इज फॉर्म्ड इन द बॉडी ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ये भी बिल्कुल ठीक है, उसके शरीर में जो फैट होता है वो अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाता है, पानी उस ऑक्सीजन उसमें मिल जाएगा, वो पानी में बदल जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी वो खुद पानी बना सकता है अपना। तीसरा, इट हैज़ द वाटर सैक इन द वॉल्स ऑफ द ल्यूमेन ऑफ स्टमक, इसमें पेट में पानी की थैलियां होती हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये एक बार पानी पिएगा उसमें स्टोर कर लेगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगी कि भले ही कुछ क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली आंसर्स बता देती हूँ आपको, लेकिन आप सारे ऑप्शन पढ़ा करो ताकि आपको ये पता लगता रहे कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पूछोगे कमेंट सेक्शन में या ग्रुप जो बना रखा है उसमें, तो मैं आपको बता पाऊंगी कि वो आंसर क्यों नहीं है। फाउंडर ऑफ होम्योपैथी इज, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? होम्योपैथी की जो खोज की थी वो की थी सैमुअल हैनीमैन ने, तो सैमुअल हैनीमैन ने ही होम्योपैथी की खोज की थी, मतलब सब कुछ जो पता है, जो फादर बोला जाता है वो सैमुअल हैनीमैन को बोला जाता है, तो इसका आंसर यही है। डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, बिना निषेचन के अंडे का विकास क्या कहलाता है? यानी अगर मेल और फीमेल गैमेट, मादा और नर युग्मक नहीं मिले, तब भी जो अंडा है वो बन गया, वो मतलब आगे विकास हो गया उसका, उसका डेवलपमेंट हो गया, प्रॉपर डेवलपमेंट हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ये मैं आपको क्लास में समझा चुकी हूँ, पार्थिनोजेनेसिस इसको बोला जाता है। बाकी इनमें से कोई भी वर्ड आपने पढ़ा भी नहीं है क्योंकि हमारे काम के भी नहीं है। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है जब सिंगल पेरेंट से बेबी बनता है तो उसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। जी, इसमें है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। चलिए, सबसे पहला है वीक साइट, कमज़ोर दृष्टि, ये किसकी वजह से होती है? तो 4 ऑप्शन है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, अच्छा इसमें थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। सबसे पहला है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ये है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अब देखो, सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, जो मुझे पता है, जो आपको भी अप्रोच यही लगानी है, ब्रेकिंग ऑफ बोन्स, हड्डी अगर टूट रही है कैल्शियम की कमी की वजह से होती है, यानी डी का जो आंसर है वो 4 है, डी का 4 है, यानी ये 3 ऑप्शन मेरे पास बच रहे हैं। स्किन प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? स्किन प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ अनेमिया की, अनेमिया का मतलब क्या होता है? खून की कमी अगर आपके पास हो तो, और खून की कमी, खून में क्या होता है? आयरन, तो एनीमिया होता है अगर आपकी डेफिशिएंसी हो आयरन की, तो बी का हो गया 1, बी का 1 किस में है? सिर्फ 2 में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 2। इसके साथ आप और भी समझ लो, वीक साइट होती है विटामिन ए की कमी की वजह से, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, विटामिन ए की कमी की वजह से ही है ना, तो आंखों की जो प्रॉब्लम होती है वो विटामिन ए की वजह से होती है, और स्किन प्रॉब्लम होती है विटामिन सी की वजह से। आपने देखा होगा आजकल जो स्किन केयर रूटीन चलते हैं, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स उसको फॉलो करती हैं, बॉयज़ भी फॉलो करते हैं, वो विटामिन सी की ज़रूर इनटेक लेते हैं बॉडी के अंदर, विटामिन सी वाली चीज़ें यूज़ करते हैं कि सी स्किन के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहती है। तो स्किन की प्रॉब्लम्स अगर होंगे तो विटामिन सी की कमी की वजह से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय, जो सबसे फिट होगा वही जिंदा रहेगा, ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? देखिए, ये था आपकी, ये थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन होने की जो सिद्धांत दिया था, ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। तो डार्विन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि जो सबसे फिट रहेगा वही जिंदा रहेगा, और जो फिट नहीं होगा नेचर उसको अपने आप ख़त्म कर देगी, प्रकृति उसको अपने आप मार देगी, क्योंकि प्रकृति में जब जानवर रहते हैं तो उनमें लड़ाई होती है, चाहे वो रहने के लिए,
कि एक जगह पे कौन रहेगा, खाने के लिए या फिर पार्टनर के लिए। तो उस लड़ाई में जो फिट रहेगा वो आगे बढ़ेगा, जो फिट नहीं होगा वो मारा जाएगा। तो ये थ्योरी, और इसी वजह से जो फिट रहेगा वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते बढ़ते अपने अंदर चेंज लेकर आएगा ताकि और फिट हो जाए। ये है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी, जिसको दिया था चार्ल्स डार्विन ने। तो डार्विन इनके साइंटिस्ट थे। कैंसर इज अ डिसीज वेयर वी फाइंड अनकंट्रोल। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहां हम अनियंत्रित क्या पाते हैं। देखो आपको मैं बताती हूँ, आपके बॉडी में एक तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, और भी चीज़ें होती हैं पर अभी मैं इन पे फोकस कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ वाइट ब्लड सेल्स की, जो श्वेत रक्त की कोशिकाएं होती हैं उनकी। आपको पता होगा ये बीमारियों से लड़ती हैं, लेकिन क्या हो अगर ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाए बॉडी के अंदर और इनकी ये पहचान खत्म हो जाए कि कौन तो बैक्टीरिया का वायरस है और कौन अपने शरीर का वायरस है या अपने शरीर का सेल है। तो उस केस में क्या होगा, ये नहीं देखती सामने कौन है, सबको मारना शुरू कर देती हैं, उसी को कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर के टाइम पे ये अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ते जाते हैं और अपने खुद की बॉडी के सेल्स को मारते जाते हैं। तो कैंसर में क्या होगा, सेल डिवीजन आप सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। बार बार वाइट ब्लड सेल डिवाइड होते जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और अपनी बॉडी के सेल्स को मारना शुरू कर देंगे। तो सेल डिवीजन इसका करेक्ट आंसर है। बाकी मैं ये बता देती हूँ, ये सेल्स स्वेलिंग यानी सेल फूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सेल इन्फ्लोमेशन, इसका स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन एक ही होता है, ये नहीं है। सेल डिफॉर्मिटी, सेल अपने शेप चेंज कर लेंगे, ये भी नहीं होता। इसके अंदर सेल डिवीजन होता है अनकंट्रोल्ड, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। लीवर यानी यकृत कौन से विटामिन का संश्लेषण खुद कर सकता है, किस विटामिन को खुद बना सकता है। तो विटामिन के जो है आपका खुद बना सकता है। अच्छा एक चीज़ और, मैंने आप मुझे ये बताओ, जो विटामिन डी है ये कहते हैं सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, ऐसा नहीं है। विटामिन डी आपकी बॉडी खुद बनाती है, लेकिन सूरज होना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी आपकी बॉडी तब बना सकती है जब वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करे। आपके शरीर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, पैराबैंगनी किरणें हल्की बहुत पहुंचनी चाहिए, तभी विटामिन डी खुद बनता है। तो विटामिन डी भी बॉडी बनाती है, लेकिन सन की रेज में, ठीक है। तो इसलिए सूरज जरूरी है। तो खैर इसका आंसर विटामिन के है, जो यकृत खुद बनाता है, लीवर खुद बनाता है। राइप ग्रेप्स कंटेन, पके हुए अंगूर में कौन सी शर्करा होती है, कौन सी शुगर होती है, फ्रक्टोज। सबसे स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठी जो शर्करा होती है वो फ्रक्टोज ही होती है, इससे मीठा कुछ नहीं होता जो नेचुरल मिलता है। तो फ्रक्टोज होती है आपके पके हुए अंगूर में। द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ टीथ, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या है। तो दांतों के संबंध से जो है वो है आपका ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी दांतों के विज्ञान से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी क्या है, ऑर्निथोलॉजी होता है जो बर्ड्स से रिलेटेड होता है, तो ऑर्निथोलॉजी में आप बर्ड से रिलेटेड पढ़ते हो। फिनोलॉजी जो है वो स्कल से रिलेटेड जो होती है, नहीं वो फ्रेनोलॉजी होती है। फिनोलॉजी में मेरे ख्याल में कुछ वोटर का ट्रेंड था, जो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी कि वोट कैसे डलते हैं, शायद उसका ट्रेंड था फिनोलॉजी। इसमें आपका थोड़ा सा डाउट रहेगा, इसको छोड़ दीजिएगा अभी। कॉस्मोलॉजी आपको पता है, जो कॉस्मिक, जो पूरा ब्रह्मांड की स्टडी है उसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। तो ये है आपका ओडोंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल इज कॉल्ड, जो विलुप्त हो चुके हैं जानवर उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो विलुप्त हो चुके हैं उनके बारे में पता कैसे लगा, फॉसिल्स से, जीवाश्म से, राइट। और फॉसिल्स की पढ़ाई को बोलते हैं पेलियोंटोलॉजी। तो पेलियोंटोलॉजी जो है, जो जीवाश्म की है, हिंदी में तो साफ साफ पता लग रहा है, जीवाश्म की जो है उन्हीं को बोलते हैं कि एक्सटिंक्ट एनिमल्स की स्टडी, या एक और नाम से क्वेश्चन आ सकता है फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, इसको भी पेलियोंटोलॉजी बोलते हैं। अब बात करते हैं हर्पिटोलॉजी की, इसको भी हम दंत विज्ञान, जो भी आपने पढ़ा ओडोंटोलॉजी वो एक ही है। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान है, और जियोलॉजी भू विज्ञान। जियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, भू के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आ गए आपके। द मेडिकल टर्म यूज फॉर द स्लीपलेसनेस, अगर निद्राहीनता, नींद नहीं आती, तो ये तो सबको बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका, इनसोम्निया बोलते हैं। नींद अगर नहीं आ रही, नींद खत्म हो जाती है, तो उसको इनसोम्निया कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर नींद नहीं आ रही है तो साइंस का वर्ड क्या है, इनसोम्निया। इसके अलावा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सोमनाम्बुलिज्म। अगर नींद में चल रहे हैं तो सोमनाम्बुलिज्म बोला जाता है। जोहन ग्रेगर मेंडल इज फेमस फॉर प्रोपाउंडिंग, आपने मेंडल का नाम बहुत सुना है मेरे मुंह से बायोलॉजी की क्लासेस में। मेंडल ने आपको जो अनुवंशिकी के जो नियम थे, हेरिडिटरी के जो नियम थे, उनके बारे में बताया था।
तो आपसे यही पूछा है, इन्होंने किसके बारे में बताया, उन्होंने लॉज ऑफ हेरिडिटी, अनुवंशिकता के नियम बताए। किसकी मदद से इन्होंने नियम बताए थे, इन्होंने पी प्लांट, मटर के पौधों से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और तब उन्होंने हमें हेरिडिटी के नियम पढ़ाए थे कि अनुवंशिकता जो है, यानी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चीज़ें आती हैं वो कैसे कैसे आती हैं। क्या नाम था इनका, मेंडल नाम था, जोहन ग्रेगर मेंडल। अच्छा, इसके अलावा सेल थ्योरी किन्होंने दी, सेल थ्योरी दी थी स्क्लेडन और श्वान, और इन्होंने ये बताया था कि जितनी भी चीज़ें हैं वो किस चीज़ से बनी है, सेल से, कोशिका से बनी है। तो आपको ये दोनों पढ़नी है क्योंकि यही दो थ्योरी हैं जो आपके सिलेबस में है, यही दो थ्योरी हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो स्केलेटन एट ऑल, इनमें से किसका कोई भी कंकाल नहीं होता, स्टारफिश, स्पंज, जेलीफिश और सिल्वरफिश। सिल्वरफिश, इसका कोई कंकाल नहीं होता, ये ट्रू फिश भी नहीं है, ये मछली भी नहीं है, बस नाम है, तो इसका कोई कंकाल नहीं होता, इसका नाम है सिल्वर फिश। द वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ, जब भी किसी चीज़ का वैक्सीनेशन, टीकाकरण होता है, ये मैं समझा चुकी हूँ आपको क्लासेस में, तो जब आपका टीका लगता है, वैक्सीन लगती है, तो उसमें होता क्या है, असल में वैक्सीन में जो बीमारी चल रही होती है उसी के जर्म्स होते हैं, पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर, इतने कमज़ोर कि आपका शरीर उनको हरा देगा। क्यों ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे शरीर का एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो एक बार हमारा शरीर जिस बीमारी से लड़ लेता है, तो अगली बार जब वो सेम चीज़ आएगी तो हमारी बॉडी को याद रहेगा कि इससे कैसे लड़ना है, और हमारी बॉडी पे इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं रहेगा। तो जब भी वैक्सीन लगती है उसके अंदर कुछ नहीं होता, उसके अंदर उसी बीमारी के बहुत वीक जर्म्स होते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं किल्ड जर्म्स है, नहीं, किल्ड जर्म्स नहीं होते। एक्टिवेटेड जर्म्स, सक्रिय नहीं, सक्रिय होंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, उसमें होते हैं वीकेंड जर्म्स, यानी कमज़ोर रोगाणु होते हैं जो हमारा शरीर आराम से हरा देगा। लाइव एंटीबॉडीज़, जीवित एंटीबॉडी, ये भी नहीं होती हैं, तो दवाई हो गई, तो दवाई भी नहीं होती हैं, वो बीमारी के ही कीटाणु होते हैं लेकिन बहुत कमज़ोर। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 इन मैन कॉजेज, विटामिन B6 की कमी के कारण क्या होता है, विटामिन B6 के कारण मेनली होता है एनीमिया, यानी खून की कमी, रिकेट्स होता है विटामिन D की कमी से, स्कर्वी होता है विटामिन C की कमी से, बेरी बेरी अगर आ जाए विटामिन B पूरा का पूरा, कोई नंबर नहीं आए, तो आप B की कमी से बेरी बेरी लगा के आओगे, अदरवाइज B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, अनीमिया B6 की कमी से होता है। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, जो पीला ज्वर है वो किसके द्वारा फैलता है, ये फैलता है एड्स मस्कीटो की वजह से, एड्स मच्छर की वजह से पीला जो ज्वर होता है जिसको येलो फीवर होता है ये बोलते हैं। एनोफिलिस से क्या फैलता है, मलेरिया। क्यूलेक्स से क्या फैलता है, इससे फैलता है डेंगू। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जो ठंडे खून वाले जानवर होते हैं उनके बारे में क्या सही है। देखो हम हैं वार्म ब्लडेड, हम हैं नरम खून वाले। हमारा क्या होता है कि हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो सेम रहता है, बाहर कुछ भी हो, बाहर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता कि बाहर सर्दी है तो हमने गर्म कर लिया अपने अंदर का टेम्परेचर, बाहर गर्मी है तो ठंडा कर लिया। कोल्ड ब्लडेड में क्या है, कोल्ड ब्लडेड के अंदर ये होता है कि उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है चेंज होता रहता है। अगर बाहर ठंड है तो अंदर का टेम्परेचर हाई कर लेंगे ताकि उनको ठंड ना लगे, बाहर गर्मी है तो अंदर का लो कर देंगे ताकि उनको गर्मी ना लगे। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का क्या होता है, उनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो देयर ब्लड रिमेन्स कोल्ड, गलत। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस इन अकॉर्डेंस विद आगे होगा देयर एनवायरमेंट। यही इसका करेक्ट ऑप्शन है कि उनके शरीर का तापमान बदलता रहता है बाहर के तापमान के अनुसार, विद एक्सटर्नल टेम्परेचर। अगला पढ़ते हैं, देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, हमारा कांस्टेंट रहता है वार्म ब्लडेड का। दे किल ऑल द एनिमल्स इफ दे कम अक्रॉस, वो सभी जानवरों को मार देते हैं, ऐसा कोई जानवर नहीं है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं बाहर के अकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। तो ये थे बायोलॉजी के आज के 40 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉपर बेसिक कंसेप्ट वाइज मैंने जो एक्सप्लेन किए हुए हैं साइंस के कोर्स में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो अगर आपको फाउंडेशन कोर्स चाहिए आप बिल्कुल ऐप पे जाके एनरोल कर सकते हैं। पूरा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कम वीडियोस में है, और साथ साथ पॉलिटी की क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, उस पर आप PDF एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ नए प्रैक्टिस सेशंस ट्रिक्स जो है उस पर अपलोड हो रही है।
इसके अलावा मैथ्स का कोर्स भी जिनको एनरोल करना है न्यू पैटर्न पे, आप बिल्कुल मैथ्स का कोर्स के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। उसके अंदर पीडीएफ्स अवेलेबल है, टाइम टू टाइम टेक्स्ट शीट्स, प्रैक्टिस शीट्स जो सेट्स हैं वो अपलोड हो रहे हैं। प्लेलिस्ट पे जाके भी आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए कि कोई वीडियो मिस आउट तो नहीं हुई है। तो आज के लिए इतना ही, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।